हाय फ्रेंड, आज हम चैप्टर 5 है ना 5.2 करने वाले हैं। चैप्टर 5.2 करने वाले क्योंकि जो इसके एग्जाम्पल थे ना उससे पहले 12 नंबर एग्जाम्पल तक हमने कर लिया था, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था। एग्जाम्पल नंबर 10 वो करेंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 5.2 वो करेंगे, क्योंकि जो 10 नंबर एग्जाम्पल है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना उस चीज उसके अंदर दे रखा है 5.2 के अंदर। तो इसमें एक श्रेणी दी गई है। 10 नंबर एग्जाम्पल है ना उसमें समांतर श्रेणी दी गई है 3, 8, 13, 253, 253। इसमें पूछा है कि जो अंतिम पद है ना उससे 20वां पद ज्ञात करो। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए ना जिसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना होगा। तो इसमें क्या याद करें, पहले टोटल नंबर याद कर लेंगे। टोटल नंबर याद कर लिया कि मतलब कितने पदों की श्रेणी है, कितने पदों की श्रेणी है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, जो तो उससे लास्ट पद से कौन सा पद पूछा है वो घटा देंगे, वो घटा के एक जोड़ देंगे। उसके बाद जो पद आएगा ना वो पद हमें याद करना होगा, ठीक। इसमें पूछा क्या, अंतिम पद से 20वां पद, पद से 20वां पद, 20वां पद। तो इस श्रेणी के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है 3 और डी का मान कितना है 8 माइनस का 3 बराबर कितना 5, ठीक। ए एन का मान दे रखा है 253। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे। एन का मान कितना निकलता है कि इस श्रेणी के अंदर टोटल नंबर कितने हैं, मतलब टोटल कितने पदों की ये श्रेणी है, ठीक। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना 253 बराबर ए का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 5, ठीक। एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर क्या आएगा 253 माइनस 3 बराबर कितना है 250, 250। अब एन माइनस 1 बराबर 250 में 5 का भाग दें कितना आएगा 50 आएगा, 50 आएगा, ठीक। तो 250 में 5 का भाग देने पर कितना आएगा 50 आएगा। तो एन का मान कितना निकलेगा 51, यानी कि इस श्रेणी के अंदर टोटल पदों की संख्या है ना, टोटल ये 51 पदों की श्रेणी है, ठीक। अब क्या करें इसमें क्या कहते हैं, अंतिम पद से 20वां पद, 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद कौन सा होगा, एन बराबर 51 माइनस का 20। अब क्या करेंगे, जो अंतिम पद से कि मतलब कुल पद है, कुल पद है उसमें से जो पद ज्ञात करना है वो घटा देंगे और एक जोड़ देंगे, प्लस का 1 बराबर कितना आएगा 32 आएगा, क्योंकि 51 में से 20 घटा 31, 31 से कितना होता है 32, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है 32वां पद ज्ञात करना है। ए 32 बराबर क्या हुआ ए प्लस 31 डी। ए का मान कितना है 3 दे रखा है, 31 गुणा 5, 3 प्लस 5 कम 5, 5 या 15, 155 प्लस 3 बराबर कितना है 158। यानी कि इस श्रेणी के अंदर इस श्रेणी के अंदर अंतिम पद से जो 20वां पद होगा ना वो 158 होगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है 5.2। इसमें 10 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चनों की संख्या है 10, ठीक। वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, और तो बाकी तो सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बाकी में तो पूछा वो पद याद करो। समांतर श्रेणी दे दी बोला पहले क्वेश्चन में दे रखा 2, 7, 12, 2, 7, 12 का पहले का जो पहला क्वेश्चन है ना उसमें दे रखा है 2, 7, 12 इस प्रकार की समांतर श्रेणी है। उसमें 10वां पद याद करना है, 10वां पद याद करना है। तो 10वां पद, पहला पद कौन सा 2, 9D, n-1 इंटू डी, n-1 करें 10 माइनस 1 कितना होगा
9 9 गुणा 5, 5 नहीं 5, क्योंकि 7 में से 2 घटाएं कितना बचेगा, 5 बचेगा। डी का मान कितना निकलेगा, 5 आ जाएगा। ठीक, 9 5 45, 45 तो 47, यानी कि 10वां पद आएगा 47। ठीक, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास समांतर सेट दे दी √2, 3 √2, 5 √2 का 18वां पद, 18वां पद पूछा, 18वां पद पूछा है। तो इसमें पहला पद क्या होगा, √2, ये आएगा डी बराबर कितना, 3 √2 माइनस का √2, तो √2 इसमें कॉमन आ गया, 3 माइनस का 1 यानी कि 2 √2, 2 √2। पद कौन सा ज्ञात करना, 18वां पद, 18वां पद ज्ञात करना है, 18वां पद ज्ञात करना है। ठीक, ये 18 बराबर ए प्लस 18 माइनस का 1 इंटू डी, ए का मान दे रखा √2 प्लस 17 इंटू डी का मान कितना दे रखा, 2 √2, √2 प्लस का 17 × 34 √2, यानी कि 35 √2 क्या निकलेगा, 35 √2, 35 √2 क्या निकलेगा, 18वां पद निकलेगा। ठीक, आगे इसमें क्वेश्चन दे रखा है 9 13 17, इसका 3 नंबर एग्जाम्पल दे, 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 9 13 17 21, 9 13 17 21 का 24वां पद ज्ञात करना है, 24वां पद ज्ञात करना है। 24वां पद ज्ञात करेंगे, हमारे पास ए का मान दे रखा है, डी का मान निकाल लेंगे और पद कौन सा ज्ञात करना वो हमें दे रखा है। ठीक, अब 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें ये पूछा कि ये कौन सा पद, इसका ये समांतर सेट है, इसका कौन सा पद ये होगा, कौन सा पद वो होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 21 18 15 का कौन सा पद होगा जो -81 होगा, लास्ट पद दे रखा है -81। अब 81 पद कौन सा होगा, ए एन का मान कितना दे दिया, -81 81। ठीक, ए का मान दे दिया 21 और डी का मान दे दिया ये 18 आएगा, 81 गलत कर दिया मैंने, 18 - 21 बराबर -3, -3। तो पूछा क्या है हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, एन का मान पूछा है, एन बराबर एन का मान कितना होगा। ठीक, तो हमारे पास सूत्र है, एक ही सूत्र पढ़ा है अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने एक ही सूत्र पढ़ा है, कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए एन बराबर ए प्लस -1 इंटू टी। ठीक, ए एन का मान कितना है, -81 बराबर ए का मान कितना दे रखा है 21 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान कितना है -3, -3। तो -3 इंटू एन -1 बराबर -21, जो कि इस चीज़ को मैंने इधर ले लिया, इस चीज़ को मैंने इधर ले लिया, तो -81 -21 तो कितना आएगा, -3 इंटू एन -1 बराबर 2 और 8 और 2 10 -102, एन -1 बराबर कितना आएगा, -102/3, कितना आएगा 3 3 4 यानी कि 34, -3 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 34 पद n -1 बराबर कितना आएगा, 34 आ गया। तो n का मान कितना निकला, n का मान कितना निकला, n का मान निकला 35, यानी कि 35वां पद होगा ना, इस श्रेणी का जो 35वां पद होगा ना वो होगा -81। ठीक, यहाँ तक होगा। इस श्रेणी का जो 35वां पद होगा ना वो कितना होगा, -81 होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर पार्ट है ना, उसमें पूछा है 84
80 80 76 टेस्ट 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 का लास्ट पद में दे रखा 0, यानी ए एन का मान कितना है। अब इसमें पूछो कि कौन सा पद 0 होगा, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दे रखा है 0, यानी कि इस श्रेणी का कौन सा पद होगा जो 0 होगा, 0 होगा। 0 बराबर ए का मान दे रखा है 84 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान कितना है माइनस का 4 एन माइनस 1 इंटू माइनस का 4 बराबर कितना 84 माइनस का 84। ठीक, एन माइनस 1 बराबर माइनस का 84 बटा 4, यानी कि माइनस का 21 नहीं प्लस का 21, क्योंकि इधर भी माइनस का 4 है। ठीक, 21वां पद एन बराबर कितना आ जाएगा 21 प्लस 1, यानी कि 22वां पद होगा ना। इस श्रेणी का जो 22वां पद होगा ना वो कितना होगा 0 होगा। ठीक, आगे एक क्वेश्चन दे रखा है 3 नंबर एग्जाम्पल, 3 नंबर पार्ट है ना सेकंड नंबर क्वेश्चन का। इसमें ये पूछा है, इसमें पद नहीं पूछा है कि ये कौन सा पद होगा, इसमें पूछा है कि 5, 11, 17 और 23 का ऐसा कोई पद है क्या जो 301 हो। 301 यानी कि एन का मान यानी कि ऐसा पूछा है कि श्रेणी का ऐसा भी पद है क्या जो जिसका मान 301 हो। यानी कि 301 हमें क्या ज्ञात करना है, 301 में पद के रूप में ज्ञात करना है कि अगर ये पद के रूप में है या नहीं। तो अब ये किस प्रकार होगा कि अगर n का मान अगर प्राकृत संख्या के अंदर आ जाता है ना, तब तो वो पद दे रखा है ना 301। लास्ट पद कितना दे रखा है, लास्ट पद देने रखा है इसमें, हमें पूछा है कि लास्ट पद में मानना पड़ेगा कि वो 301 है, लेकिन 301 क्या इस श्रेणी का पद है क्या, ये ज्ञात करना है हमें। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 301 बराबर ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा 6। 11 में से 5 घटा कितना बचेगा 6। ठीक, एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर कितना होगा 301 में से 5 घटा कितना बचेगा 296। ठीक, एन माइनस 1 बराबर 296 बटा 6। तो इसमें भाग देंगे 6 चौका 24, 5 बचेगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा 56, 5 और 6 कितना हो जाएगा 56, तो 9 की 54, तो 2 सही 49 से 2 बटा 6, यानी कि ये क्या भिन्न के रूप में आ रहा है। तो एन का मान क्या भिन्न के रूप में आएगा तो वो पद नहीं होगा। यदि एन के रूप में एन का मान कोई पद दे दिया जाएगा उसमें एन का मान पूछ लिया जाएगा, अगर वो पद भिन्न के रूप में आ रहा है ना, जो पद हम याद कर रहे हैं वो पद भिन्न के रूप में आ रहा है ना, तो वो श्रेणी का कोई जो पद दे रखा है ना, ये पद 301 क्या होगा इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। एन बराबर कितना हो जाएगा 49 से 1/3 प्लस का 1 बराबर 50 से 1/3। ठीक, यानी कि इस श्रेणी का कोई भी पद, श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा इसमें पद पूछा है नहीं हाँ, अगले क्वेश्चन में इसी टाइप से इसमें पूछा है कि एन का मान 11, 8, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर पार्ट है इसका, 11, 8, 5, 2। इसका कोई पद 150 है क्या, कोई भी पद माइनस का 150 है क्या। तो एन का मान हमें माइनस 150 मान के चलना पड़ेगा। उसके थ्रू क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमें, पद ज्ञात करना पड़ेगा। अगर वो पद अगर एन का मान अगर भिन्न के रूप में आ रहा है ना, तब तो वो पद नहीं होगा, अन्यथा वो पद जो पद दे रखा है वो श्रेणी का पद होगा। ठीक, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 5.2 का 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है छठा पद
कितना 17वां पद दे रखा है। A6 दे रखा है कितना 19। अब क्या आएगा, अब आगे जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें सूत्रों का उपयोग मैं सीधे तरीके से क्या करूँगा, सूत्रों का उपयोग रखूँगा। क्यों? क्योंकि बार बार क्या करेंगे, वही क्वेश्चन के अंदर रिपीट करेंगे, बार बार वही सूत्र क्या करेंगे ना, तो क्या होगा, टाइम लगेगा। एक तो टाइम लगेगा और एक वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो A बराबर A प्लस का 5D समीकरण 1 नंबर ये आ गई। और समीकरण 2 में क्या दे रखा है, छठा पद दे रखा है और कौन सा पद दे रखा है, 17वां पद। A17 बराबर A प्लस का 16D बराबर कितना है, 17D बराबर कितना 41 है। तो पूछा क्या है, A40 पूछा है, A40 में पूछा है। ठीक, तो हम क्या याद करेंगे, समीकरण, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 से क्या याद करेंगे, हम A व D का मान याद करें, A व D का मान याद करेंगे, जिससे क्या होगा A40 को याद कर लेंगे कि समीकरण 1 व 200 A प्लस 5D बराबर 19, A प्लस 16D बराबर कितना 41, माइनस का 11D बराबर माइनस का 22। अब D का मान कितना निकलेगा, माइनस का 22 बटा माइनस का 11 बराबर 2। ठीक, D का मान कितना निकला 2। अब D का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, उससे A का मान निकल जाएगा। उससे क्या होगा, फिर A40वां मान पूछा है ना, A40 बराबर A प्लस का 39D, A40 बराबर A प्लस 39D। इस सूत्र के अंदर मान रखेंगे ना, इस समीकरण में मान रखें तो A40 का मान निकल जाएगा। ठीक, अब 4 नंबर एग्जाम्पल है, 4 नंबर एग्जाम्पल नहीं, 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। चार नंबर क्वेश्चन दे रखा है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 नंबर क्वेश्चन में 2 मान दे रखे हैं कि तीसरा पद और 9वां पद दे रखा है। A3 बराबर कितना 4, A3 बराबर 4, तो A प्लस 2D आ जाएगा ये। ठीक, समीकरण 1 आ जाएगा। और इसका 9वां पद क्या दे रखा है, A प्लस 8D बराबर कितना दे रखा है, -8 दे रखा है। अब इसमें ये पूछा है कि इसका कौन सा पद है, वो शून्य होगा। an का मान कितना दे रखा है 0। तब मैं ज्ञात an का मान कितना दे रखा है, an का मान दे रखा है 0, यानी कि पूछा क्या है, n का मान पूछा है। ठीक, तो A प्लस 8D बराबर -8, A प्लस 2D बराबर कितना 4। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 ये थे, समीकरण 2 ये थे। समीकरण 1 व 2 से A व D का मान ज्ञात करेंगे। माइनस 6D बराबर माइनस का 12, D का मान कितना निकलेगा -2, D का मान कितना निकला -2, D का मान समीकरण 1 में, D का मान क्या होगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, तो A प्लस 2 इंटू माइनस का 2 बराबर कितना 4, A माइनस का 4 बराबर 4, तो A का मान कितना आएगा 4 प्लस 4, यानी कि A का मान आ जाएगा 8, A का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या, इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद ऐसा है जिसका मान 0 है। A का मान कितना निकला 8 निकला, D का मान कितना निकला -2 निकला। अब इसमें an बराबर ज्ञात करना है, कौन सा पद है इस श्रेणी का इस श्रेणी का कौन सा ऐसा पद है जिसका मान 0 है। an बराबर A प्लस n-1 इंटू D, 0, an का मान हमें 0 दे रखा है, A का मान कितना निकला 8 निकाला,
n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या निकाला? डी हमने -2 निकाला। ठीक, तो -2 इंटू n माइनस का 1 बराबर कितना आएगा? -8। -8 इस चीज़ को हमने इधर ले लिया, ये +8 था, इधर से कि किसका हो? -8 होगा। n माइनस 1 बराबर -8 बटा -2 बराबर कितना? 4। n बराबर 4 + 1 बराबर 5, यानी कि श्रेणी का 5वां पद है ना, श्रेणी का 5वां पद है ना, वो 0 होगा। का 5वां पद 0 होगा, यानी कि इस श्रेणी का जिसमें पहला पद तो क्या है? 8 है, तो डी का मान कितना है? -2 है। उस श्रेणी के लिए क्या हुआ? डी n का मान होगा ना, वो 5वां पद होगा ना, उस श्रेणी का जो 5वां पद होगा वो 0 होगा। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद दे रखा है। तीसरा पद A3 बराबर a + 2d बराबर कितने दे रखा है? तीसरा पद दे रखा है 16। समीकरण 1 आ गई। ठीक, अब आगे क्या दे रखा है? वो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसमें आगे दे रखा है 7वां पद है ना, A7, वो 5वें पद से कितना? 12 अधिक है। A5 प्लस का 12, 7वां पद, इस श्रेणी का जो 7वां पद है वो 5वें पद से कितना? 12 अधिक दे रखा है। ठीक, ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दें। A7 कितना होता है? A प्लस का 6d बराबर A प्लस का 4d प्लस का 12। ठीक, ये समीकरण 2 थी नहीं हमारे पास, समीकरण 2 थी, जैसे A कट जाएगा, 6d माइनस का 4d बराबर कितना? 12। ठीक, यहाँ पे 6d बचा था हमारे पास, और इधर प्लस का 4d बचा था, इसको इधर ले लिया, बचा क्या? 2d बराबर 12। d का मान क्या है? d का मान आएगा 6। d का मान 6 आएगा। d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, कोई बात नहीं है, एक ही बात है दोनों में। d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखा हूँ। A3 बराबर 16, A + 2 इंटू डी 6 बराबर 16, A + 6 दूनी 12 बराबर 16। A बराबर कितना हो? 16 प्लस माइनस का 12। A का मान कितना निकलेगा? 4। A का मान 4 निकल गया और D का मान 6 निकल गया। इस क्वेश्चन में पूछा क्यों? तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी किस प्रकार ज्ञात की जाती है? समांतर श्रेणी होती है A + D, A + 2D, A + 3D, इस टाइप से क्या होगी? श्रेणी होती है। तब समांतर श्रेणी क्या निकलेगी? तब समांतर श्रेणी निकलेगी A + D, A + 2D, A + 3D, इस टाइप से क्या होगी? समांतर श्रेणी निकलेगी। हमें 2 या 3 पद याद करने हैं और बाकी क्या करें? बाकी तो ऑटोमेटिक ही, बाकी तो उसी श्रेणी के आधार पर निकल जाएंगे। A कितना निकला? 4, 4 4 10, 16। इसमें जो पहला पद है उसमें D जोड़ दो तो अगला पद निकल जाएगा। पहले पद में अगर D जोड़ देंगे तो अगला पद निकल जाएगा, दूसरा पद निकल जाएगा, दूसरे में D जोड़े तीसरा निकल जाएगा। 16, 22, इस टाइप से क्या होगी? श्रेणी निकल जाएगी। ठीक, क्योंकि हमें क्या दे रखा था कि ये तीसरा पद दे रखा था। तीसरा पद क्या दे रखा था? 16। और 7वां पद है ना, एक समीकरण तो ये कंडीशन तो ये दे रखी थी कि तीसरा पद तो दे रखा था, हमें तीसरा पद दे रखा था। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी थी? दूसरी कंडीशन में ये दे रखी थी कि 7वां पद है ना, वो 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। 7वां पद 12, 7वां पद, यानी कि इसमें प्रत्येक पद का अंतर कितना होता है? प्रत्येक पद का अंतर 7 आ रहा है, लेकिन इसमें कितने पद का अंतर? 2 पदों का अंतर होगा। अब 2 पदों का अंतर होगी, यानी कि ये तो समान है दोनों में, ये तो समान है, लेकिन 2D का फर्क होगा, तो 6 दूनी 12 का फर्क होगा ना ऑटोमेटिकली।
ठीक, उसी का होता है, उसी को आगे हमने सोल्व किया, उसी को आगे हमने सोल्व किया स्टेप बाय स्टेप, और हमारे पास ये श्रेणी निकलेगी 4, 10, 16, 22, 28 आगे स्टेप से। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, कल हमने एक एग्जाम्पल किया था। कौन सा एग्जाम्पल था हमने? कल हमने 9 नंबर एग्जाम्पल किया था, और 9 नंबर एग्जाम्पल में ऐसा क्या था कि 9 नंबर एग्जाम्पल में दे रखा था कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जिसमें 14 का भाग जाता है, नहीं 14 का नहीं 7 का भाग जाता है, जिसमें 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 का भाग जाता है। तो हमने कितनी संख्या निकाली थी? 14 संख्या निकाली थी। तो इसमें 14 संख्या, तो हमने इसमें 13 संख्या निकाली थी, 13 संख्या निकाली थी। आज क्वेश्चन है ना, आज क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाले ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है, जिसमें 7 का भाग जाता है। तो पहली संख्या कौन सी होगी? और 2 अंकों वाली लास्ट संख्या, 2 अंकों वाली लास्ट ऐसी कौन सी संख्या थी जिसमें 7 का भाग जाता है? 98। 98 के बाद अगर 7 जोड़े तो 105 आई है, 105 आई। वो कितने अंकों वाली है? 105, 112, 119। तो लास्ट में कितनी? अब लास्ट 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है? 999। अब 999 से पहले कौन सी संख्या? 994 है ना, 999 वाली श्रेणी है, उसमें 994 है ना, वो क्या होगा? 3 अंकों वाली संख्या से भाग जाएगी 999। 994 की लास्ट ऐसी संख्या होगी 3 अंकों वाली जिसमें 7 का भाग जाएगा। ठीक, अब हमारे पास ए का मान दे रखा है। डी हमारे पास कितना निकलेगा? 7 निकलेगा। ए एन का मान, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या याद कर, एन का मान याद करना है। 994 बराबर ए का मान कितना है? 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक, डी का मान कितना दे रखा है? 7। डी का मान हमारे पास कितना है? 7 है। तो एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 1/105। एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर कितना आएगा? 14। 14 से 5 घटाए 9, 8। 9 में से घटाए 8, क्या आएगा? एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 889। एन माइनस 1 बराबर क्या आएगा? 889/7। 889/7, 7 एकम 7, बचा 1, फिर 8 आ गया, 7 दूनी 14, बचा कितना? 4, 9, 7 7 49, 49। एन माइनस 1 का मान कितना आ गया? 127। एन माइनस 1 का मान कितना? 127 आ गया। एन का मान कितना है? 128। यानी कि 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग 7 का भाग जाता है। तीन अंकों वाली 128, 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 7 का भाग जाता है। तीन अंकों वाली 128 है ना, वो ऐसी संख्या है जिसमें 3 का 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक, 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है? अंतिम पद से कोई भी पद ज्ञात करना। तो अंतिम पद से कोई भी पद ज्ञात करें ना, तो उसके लिए हमने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था जिसमें पूछा था कि इस श्रेणी के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। तो हमने क्या किया था? तो हमने उस कंडीशन में क्या किया था कि जो पद हमें लास्ट से जो पद ज्ञात करना है ना, वो पद टोटल जितने पद होते हैं ना उसमें से घटा दें, 1 जोड़ देंगे तो वो पद निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में देखते हैं, 10 7 4, 10 7 4 माइनस का 62 है। ये श्रेणी दे रखी है हमें। इस श्रेणी में क्या पूछा है? इस श्रेणी में पूछा अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद।
11वां पद ज्ञात करना है। तो ए एन का मान कितना दे रखा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी ए का मान, ए एन का मान कितना दे रखा है, माइनस का 62 बराबर ए का मान 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है, 7 में से 10 घटाया माइनस का 3, माइनस 3 इंटू एन माइनस 1 बराबर कितना आएगा, माइनस का 62 माइनस का 10 बराबर कितना है, माइनस का 72 आ जाएगा। यानी कि 3 इंटू एन माइनस 1 बराबर माइनस का 72। तब एन माइनस 1 क्या निकलेगा, माइनस का 72 बट्टा माइनस का 3, तो इसका एन का मान निकलेगा 24। एन माइनस 1 बराबर 24, तो एन का मान कितना निकला 25। यानी कि इस श्रेणी में कुल कितने पद है, 25 पद है। इस श्रेणी में कुल 25 पद है, कुल 25 पद है। तो हमें क्या ज्ञात करना, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 11वां पद, 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद, टोटल नंबर कितने हैं 25। एन का मान कितना निकलेगा 25 माइनस का 11। यानी कि जितने जो पद पूछा है, लास्ट से जो पद पूछा है ना, उतने पद घटा देंगे, प्लस का 1 कर देंगे, बराबर कितना 25 में से 11 घटाएं कितना 14, 14 और 1 15, 15वां पद ज्ञात कर लो। 15वां पद इसमें ज्ञात कर लेंगे। अब 15वां बराबर किस, 15वां पद क्या होता है, 15वां पद क्या होता है, ए प्लस ए 15 बराबर ए प्लस 14 डी। ए का मान कितना 10 प्लस 14 इंटू डी का मान कितना माइनस का 3, 10 माइनस का 14 थी 42 बराबर कितना है, माइनस का 32 आएगा। यानी कि लास्ट से जो पद आएगा ना, लास्ट से जो 11वां पद पूछा है ना, वो आएगा माइनस का 32, माइनस का 32 आएगा। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है ना 1 4 7 10, 1 4 7 10, इस श्रेणी का लास्ट पद दे रखा है 88 दे रखा है। अंतिम पद से 12वां पद पूछा है, अंतिम पद से 12वां पद पूछा है। 12वां पद ए एन का मान दे रखा है, लास्ट पद में दे रखा है, लास्ट पद कितना 88, 88 बराबर पहला पद क्या 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है, 4 में से 1 घटाए 3, एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना 87, एन माइनस 1 बराबर 87 बटा 3, 2 3 और 6, इस पर 2 बचा, 2 और 7 27, 2 3 27, एन का मान कितना है 28। अब अंतिम पद से कितना, कौन सा पद पूछा, 12वां पद पूछा है। अंतिम पद से 12वां पद, तो एन का मान कितना निकलेगा 28 माइनस का 12 प्लस का 1, 28 में से 12 घटा 16, यानी कि 17वां पद, 17वां पद पूछा है। 17वां पद, ये 17 याद कर लो। अब ए एन जो सूत्र है उससे 17वां पद याद कर लो। ए एन बराबर ये 17 बराबर ए प्लस का 16 डी। ए का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 16 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 3, 1 प्लस 16 48 बराबर 49। इस श्रेणी का जो अंतिम पद से जो 12वां पद है ना, वो है 49। ठीक, एक मिनट किस में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि आंसर सही मैच नहीं हो रहा। एन का मान हमने कितना निकाला 88, अंतिम पद क्या दे रखा था 88, 88 में से 1 घटाएं 87, 87 गुणित 87, 28 में से 12 घटाए कितना 16, 16 और 1 17, 16 डी 16 48 से 49, यानी कि अंतिम पद निकलेगा ना, अंतिम पद से जो 12वां पद निकलेगा ना, वो 49 निकलेगा। मेरे पास एनसीईआरटी की पुरानी बुक है, नई बुक में होगा तो मैं देख के बता दूंगा। नई बुक में अगर ये आंसर सही है तब तो सही है, अन्यथा मैं बाद में बता दूंगा। 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है
2 नंबर क्वेश्चन में एक समांतर श्रेणी में कितने पद है, n का मान 60 दे रखा है। ठीक, क्योंकि उसका प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद तथा अंतिम पद। प्रथम पद दे रखा है कितना, 7, और अंतिम पद कितना है समांतर श्रेणी में, कितना पद दे रखा है, पहला पद तो दे रखा है 7, और उसमें टोटल पद दे रखे हैं श्रेणी के अंदर 60 पद है, और अंतिम पद है ये 60 बराबर 125। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद कौन सा हुआ है, अंतिम पद हमें दे रखा है 60 पद, टोटल पद दे रखे 60 है अंदर, तो अंतिम पद होगा A60 बराबर 125। तो A60 बराबर A प्लस 60 में से 1 घटा 59, D बराबर कितना 125। ठीक, A का मान कितना दे रखा है 7, 59, D बराबर 125 माइनस A, 125 माइनस का 7, तो बराबर कितना बचा 118। 118 59, D बराबर 118। अब D का मान कितना निकलेगा, 118 बटा 59, यानी 59 दूनी 118, D का मान 2 निकल गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या, इस क्वेश्चन में 32वां पद पूछा है, A32 बराबर कितना है याद करना है। तो A32 बराबर A प्लस 31D, A प्लस 31D। A का मान कितना दे रखा है 7 दे रखा है, 31 गुणा 2, 31 दूनी 62, 31 दूनी कितना होता है 62, 62 और 7 कितना, 62 और 7 होता है 69, 62 और 7 कितना 69, यानी कि जो A32 निकलेगा ना वो निकलेगा 69 निकलेगा। ठीक, आगे हमने लास्ट में जो एग्जाम्पल किया था ना कल 11 नंबर या 12 नंबर, उसमें हमने देखा था कि जो समांतर श्रेणी होती है ना उसकी पदों का चयन किस प्रकार किया जाता है। उसकी पदों का चयन इस प्रकार किया जाता है ताकि हमारे पास क्या हो कि एक चीज़ या तो A निकल जाए या D निकल जाए, या तो हमारे पास A निकल जाए या D निकल जाए। ठीक, उस टाइप से क्या किया था, पदों का चयन किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है,